हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल CA सुरेन कॉमर्स क्लासेस में। बीकॉम ऑनर्स में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग। इसके अंदर हमने देखा कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग किसे कहते हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग किसे कहते हैं, कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस है। सो बेसिक हमने इसके अंदर सब पढ़ लिया है। नाउ टुडे इज़ आवर क्लास नंबर 3, जहाँ पर हम सारी की सारी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे और समझेंगे कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वर्सेस मार्जिनल कॉस्टिंग दोनों टेक्निक में क्या डिफरेंस है और कैसे इसे प्रेजेंट किया जाता है। समझते हैं बेसिक डिफरेंस दोनों मेथड्स में अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। उसके बाद हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे एंड प्रॉब्लम देखेंगे। देखिए, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ डिफरेंस यही है कि जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है वो ये कहता है कि जब हम कॉस्ट की वैल्यूएशन करेंगे तो जो हम कॉस्ट की वैल्यूएशन करेंगे वो हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्टिंग कहता है कि जब वैल्यूएशन करेंगे तब हम करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट। इट मीन्स जब स्टॉक की वैल्यूएशन की जाएगी, जब स्टॉक वैल्यू किया जाएगा, इट मीन्स जब प्रोडक्शन की वैल्यूएशन की जाएगी और स्टॉक की वैल्यूएशन की जाएगी, वो की जाएगी वेरिएबल प्लस फिक्स कॉस्ट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। मार्जिनल कॉस्टिंग वो कहता है सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर की जाएगी। एग्जाम्पल समझते हैं। मान लीजिए हमने जो यूनिट प्रोड्यूस की मान लीजिए वो 1000 यूनिट प्रोड्यूस की। हमने यूनिट सेल की जो है वो की हमने 900 यूनिट सेल की। ठीक है जी। अब समझते हैं। कॉस्ट कहता है वेरिएबल कॉस्ट जो है पर यूनिट वो मान लीजिए 5 रुपये है, फिक्स कॉस्ट वो मान लीजिए 200 रुपये है। अब हमें करनी है वैल्यूएशन। प्लीज़ समझना, हमने कहा जब यहाँ पर हम वैल्यूएशन करेंगे क्लोजिंग स्टॉक की, तो जो क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन होगी अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होगी और अंडर वेरिएबल कॉस्टिंग क्या होगी। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या होगी, 1000 यूनिट थी, 900 अगर हमने बेच दी तो हमारे पास बची 100 यूनिट क्लोजिंग स्टॉक की। अब वो कहता है इसमें फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट दोनों ली जाएंगी। दैट मीन्स यहाँ पर तुम्हारी पर यूनिट कॉस्ट 5 रुपये आ रही है, तो 5 रुपये तो वेरिएबल कॉस्ट होगी फिक्स जो कि पर यूनिट है, ये तो होगी हमारी वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है जी। प्लस अब फिक्स कॉस्ट जो 200 रुपये आई है वो 200 रुपये कॉस्ट आई है कितनी यूनिट को प्रोड्यूस करने की, 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की। 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने की, तो एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना पैसा लगा, 20 पैसा। ठीक है जी। और जब 20 पैसा लगा तो 100 यूनिट अगर हमारे पास क्लोजिंग बची हैं तो 100 यूनिट पर कितना खर्चा होगा, 20 पैसे के हिसाब से 20 रुपये। तो अब टोटल हमारा कितना हो गया, देखो 500 रुपये तो ये हो गया वेरिएबल कॉस्ट इसकी, और प्लस 100 यूनिट हैं, 20 पैसे पर यूनिट पर खर्चा होता है, तो हमारे पास हो गया ये 20 रुपये। तो जो हमारे पास यहाँ पर वैल्यूएशन होगी क्लोजिंग स्टॉक की वो कितनी होगी, 520। अब देखते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होगा। मार्जिनल कॉस्टिंग में भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा, बट मार्जिनल कॉस्टिंग में जो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू किया जाएगा वो वेरिएबल कॉस्ट पर किया जाएगा, फिक्स कॉस्ट वहाँ पर कंसिडर नहीं की जाएगी। तो यहाँ पर भी 100 यूनिट बचेंगी, 5 रुपये हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट की है, तो 500 रुपये। तो यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होगा 500 रुपये का, यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक होगा 520 रुपये का। यही रीज़न है कि हमारे दोनों प्रॉफिट में ऑलवेज डिफरेंस होगा, ऑलवेज डिफरेंस होगा। और ये डिफरेंस किस वजह से होगा, ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन। किसका, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। जो ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक होगा उसका ओवर अंडर वैल्यूएशन किया जाएगा अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, एंड मार्जिनल कॉस्टिंग में तो उसे कंसिडर नहीं किया जाता, जो फिक्स कॉस्ट का पार्ट आ रहा है। यही हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट चलेगा पूरे के पूरे चैप्टर में, जहाँ पर हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में टोटल कॉस्ट पर स्टॉक को वैल्यू करना होगा, बट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग हम जो स्टॉक को वैल्यू करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर करेंगे। ठीक है जी। देखते हैं इलस्ट्रेशन। फर्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम 4.1 कहता है XYZ लिमिटेड सप्लाइज यू द फॉलोइंग डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। प्रोडक्शन दिया हुआ 1100 यूनिट्स, सेल दे रखी है 1000 यूनिट। इट मीन्स क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास हो गया 100 यूनिट। रीज़न बीइंग ओपनिंग में कोई स्टॉक नहीं था हमारे पास। अगर ओपनिंग एक्स्ट्रा होता
फिर कुछ प्रोडक्शन हमारा बदल जाता। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 7 रुपये, इट मीन्स हमें वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट दे रखी है 7 रुपये। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड दे रखे हैं 2200 रुपये। वेरिएबल सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड हमें दिया हुआ है यानी 50 पैसे पर यूनिट। फिक्स सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड दे रखे हैं हमें 400 रुपये पर टोटल। सेलिंग प्राइस दिया है 15 रुपये पर यूनिट। कहता है प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर वेरिएबल और मार्जिनल कॉस्टिंग एंड सेकंड वन इज एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, चलिए जी हम बनाते हैं स्टेटमेंट। हमने कहा सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में हम स्टेटमेंट बनाते हैं। हमने सबसे पहले लिखा यहाँ पे सेल। सेल दे रखिए 1000 यूनिट 15 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये। लेस करेंगे इसमें कॉस्ट। अब कॉस्ट कैसे निकालेंगे? अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग हम मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, दोनों कंसिडर करते हैं। हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 1100 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 7 रुपये की एक यूनिट है, दैट मीन्स 7700 रुपये। ठीक है जी, बात करते हैं फिक्स कॉस्ट। कहता है 2200 रुपये की हमारी टोटल कॉस्ट है। टोटल कॉस्ट हमारी 2200 रुपये की है। अब मान के चले कि 1100 यूनिट के लिए लगाया है तो ऑन एवरेज पर यूनिट कितना हो गया, 2 रुपये। इट मीन्स 9 रुपये हमारी फिक्स कॉस्ट होगी। फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट, इट मीन्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारी 9 रुपये होगी पर यूनिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, आगे देखते हैं। इसमें से हम इस कॉस्ट में लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है नहीं, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास 100 यूनिट बची हैं और एक यूनिट हमने कहा 9 रुपये की पड़ती है, तो 900 रुपये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो जो हमारी टोटल अगर इसकी बात करें मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, इन दोनों का टोटल माइनस ये कितना हो गया 9000। ठीक है जी, ये 9000 हमारी कॉस्ट आ गई। इसके अंदर साथ में और क्या करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के बाद आएगा सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट अगर हम बात करें तो इट मीन्स हम इसे ही कह सकते हैं कि जो ये कॉस्ट आई है 9000 रुपये की, जो भी ये कॉस्ट आई है 9000 रुपये की, दिस कॉस्ट कैन बी कॉल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, अब ऐड करते हैं इसमें सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। इसमें फिक्स कॉस्ट भी है और वेरिएबल कॉस्ट भी है। फिक्स कॉस्ट हमें दे रखी है 400 रुपये, वेरिएबल कॉस्ट कहता है 50 पैसे एक यूनिट, तो 1000 यूनिट पे कितना हो जाएगा, यानी 500 रुपये। ठीक है जी, तो 500 रुपये ये हो गया और 400 रुपये हो गया, तो टोटल 900 रुपये हो गई हमारी सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। तो ज़रा बताओ हमारा टोटल कॉस्ट कितनी होगी, 9000 रुपये ये थी, 900 रुपये ये है, तो टोटल कॉस्ट होगी 9900 रुपये। और अगर हम इसको कंपेयर करेंगे विद सेल्स तो हमें पता लगता है कि हमने प्रॉफिट कमाया अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, दैट इज़ 5100। ठीक है जी, अब देखते हैं अंडर इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। इसके अंदर भी देख लेते हैं। हमने कहा सबसे पहले लिखते हैं सेल्स 1000 यूनिट हैं, इनटू में 15 रुपये की एक यूनिट बिकती है, दैट इज़ 15,000 रुपये, लेस वेरिएबल कॉस्ट, लेस वेरिएबल कॉस्ट। अब वेरिएबल कॉस्ट माइनस करते हैं। हमने कहा वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है वो है 1100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में एक यूनिट 7 रुपये की लगती है, यानी 7700 रुपये। लेस क्या करेंगे इसमें, क्लोजिंग स्टॉक। अब प्लीज़ समझना है फिक्स कॉस्ट तो कंसिडर होती नहीं है यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट कंसिडर होती है। तो 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में 7 रुपये लगते हैं, तो 100 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 700 रुपये। तो जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट आई है वो कितनी आ गई हमारी वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी नेट 7000 रुपीज़। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक है जी, अब हम इसमें ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें हम सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड, वो भी कौन सा, ओनली वेरिएबल। और वेरिएबल कितना है, 1000 यूनिट इंटू में 50 पैसे, यानी 500 रुपये। तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी, 7500 रुपये। अगर वेरिएबल कॉस्ट 7500 होगी, सेल्स अगर 15,000 रुपये की, तो वेरिएबल कॉस्ट को अगर माइनस करते हैं सेल्स में तो क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना आ गया, 7500 रुपये।
अब हम इसमें से लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग की एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट फिक्स है 2200 रुपये की, ठीक है जी, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है 400 रुपये की। इट मीन्स टोटल 2600 रुपये की कॉस्ट होगी। तो जो हमारा प्रॉफिट आया हुआ है 4900, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है जी। क्लियर बात यहाँ तक? तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आया 5100 रुपये, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट आया 4900 रुपये। अब हम इन दोनों की अगर बात करें, अगर हम इन दोनों में बात करें कि प्रॉफिट क्यों हमारा यहाँ पर कम आया है और यहाँ पर हमारा ज़्यादा क्यों प्रॉफिट आया है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो है सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जो स्टॉक वैल्यू किया गया है, यहाँ पर जो स्टॉक वैल्यू किया गया है वो कॉस्ट पर किया गया फिक्स प्लस वेरिएबल, और यहाँ पर जो किया गया है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल पर वैल्यू हुआ है, जिसकी वजह से हमारा ओवरऑल प्रॉफिट में चेंज आ चुका है, ठीक है। तो अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 5100, अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग वी हैव अ प्रॉफिट ऑफ 4900, और जो डिफरेंस है 200 रुपये का, ये कह सकते हैं हम कहीं ना कहीं कि ये हमारा ओवर वैल्यू हो रखा है क्लोजिंग स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, जिसे हम ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कहते हैं, ओवर अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सो इट इज़ द मेन रीजन ड्यू टू विच देयर इज अ डिफरेंस इन प्रॉफिट। तो पहला प्रॉब्लम आपको समझ में आई होगी। सो मूविंग ऑन, प्रॉब्लम नंबर 2, जेड लिमिटेड सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स एट ₹3 पर यूनिट। देखो सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट इज इक्वल टू 3। द कंपनी यूजेज अ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एक्चुअल कॉस्टिंग सिस्टम। A new fixed manufacturing overhead allocation rate is computed each year by dividing the actual fixed manufacturing overhead cost by the actual production। कैसे निकालते हैं? वो कहता है जो हम रेट निकालते हैं फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट का, वो कैसे निकालते हैं कि टोटल कितना खर्चा हुआ है और डिवाइड बाय टोटल कितनी यूनिट प्रोड्यूस की हैं। फॉलोइंग सिंप्लीफाइड डेटा आर रिलेटेड टू इट फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशंस। हमें पहले 2 साल का दिया हुआ है, ईयर 1 ईयर 2। ईयर 1 में कहता है हम सेल करते हैं 1000 यूनिट, ईयर 2 में 1200 यूनिट। ईयर 1 में प्रोड्यूस करते हैं 1400 यूनिट, ईयर 2 में हम करते हैं सिर्फ 1000 यूनिट। वेरिएबल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहता है ईयर 1 में 700 रुपये आती है और यहाँ पर 500 रुपये आती है। फिक्स्ड मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो 700 यहाँ आती है, 700 यहाँ आती है। वेरिएबल मार्केटिंग की बात करें तो 1000 यहाँ आती है, 1200 यहाँ आती है। और फिक्स की बात करें तो 400 यहाँ आती है, 400 यहाँ आती है। कहता है रिक्वायर्ड इनकम स्टेटमेंट बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग फॉर ईच ईयर। साथ में कहता है कि रीजन दीजिए कि दोनों के प्रॉफिट में डिफरेंस क्यों आया है, ठीक है जी। चलिए जी समझते हैं। हमने कहा सबसे पहले हम इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, ठीक है जी। ईयर 1 ईयर 2, ईयर 1 ईयर 2। हमने यहाँ पे लिखा सबसे पहले सेल दिया हुआ है हमें 3 रुपये पर यूनिट। 1000 यूनिट यहाँ पर बेचिए तो 3000 रुपये हो गया, 1200 यहाँ बेचिए तो 3600 रुपये हो गया। लेस करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, चाहे फिक्स्ड हो या वेरिएबल। तो वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? कह रहा वेरिएबल कॉस्ट 700 रुपये और 500 रुपये। 700 रुपये इसकी कॉस्ट है और 500 रुपये इसकी कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट की बात करें तो 700 रुपये इसकी कॉस्ट है और 700 रुपये इसकी कॉस्ट है, ठीक है जी। तो जो हमारी कॉस्ट हो गई वो 1400 रुपये इसकी होगी और 1200 रुपये इसकी होगी। लेस करेंगे, ऐड करेंगे इसमें हम ओपनिंग स्टॉक। अब प्लीज़ समझना, इसका तो कोई ओपनिंग स्टॉक है नहीं, बट जो इसका क्लोजिंग स्टॉक है ईयर 1 का, वो अगले साल के लिए क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, ठीक। हमारा टोटल खर्चा है 1400 रुपये का। अगर हम वर्किंग नोट देखें तो हम कहते हैं हमारा वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट 700 रुपये वेरिएबल कॉस्ट, 700 रुपये फिक्स कॉस्ट, टोटल 1400 रुपये हमारे खर्च हुए हैं। और जो यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं वो यूनिट प्रोड्यूस किए हमने 1400। तो बताओ पर यूनिट कॉस्ट क्या होगी? पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हो गया? यानी 1 रुपये। 1 रुपये पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हो गया। तो ज़रा बताइए, दिस इज़ ईयर 1। तो यहाँ पर अगर हमारे पास ओपनिंग में कितना कुछ नहीं है, लेकिन यही यूनिट अगले साल क्या होगी? क्लोजिंग। तो ज़रा बताओ 400 यूनिट होंगी तो 400 रुपये आ जाएगा, ठीक है जी। लेस करेंगे इसमें हम
क्लोजिंग स्टॉक, प्लीज़ समझना। इस साल हमने 1400 यूनिट प्रोड्यूस की, 1000 यूनिट हमने क्या किया है, सेल कर दी, तो 400 यूनिट हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक होंगी और 1 यूनिट हमारी कितने की, 1 रुपये की, 1 रुपये खर्च आता है उस यूनिट को प्रोड्यूस करने में। ठीक है जी, आगे देखते हैं। बात करते हैं ईयर 2 की। ईयर 2 में वो कहता है कि हमारे पास 400 यूनिट तो ओपनिंग है, ठीक है जी, जिसकी कॉस्ट 1 रुपये है, 400 रुपये। आगे कहता है कि इस साल हमने जो प्रोड्यूस किए हैं वो कि 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, 1000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं, और फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। इट मीन्स जो पुरानी यूनिट होती हैं वो पहले बिकती हैं, बाद वाली यूनिट बच जाती हैं। तो वो कहता है कि हमने 1000 यूनिट इस बार प्रोड्यूस किए हैं, और 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में जो हमारा खर्चा लगा है वो खर्चा कितना लगा है, वो खर्चा लगा है हमारा 500 + 700 1200 रुपये। इट मीन्स सिंपल सी बात यह है कि अगर 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 1200 खर्चा हुआ है, तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए कितना खर्चा हुआ होगा, 1 रुपये 20 पैसे। अब हमारे पास कितनी यूनिट है, 1400 यूनिट हमने टोटल होगी, 400 ओपनिंग थी, 1000 और प्रोड्यूस की, 1400 यूनिट हुई हमारे पास, उसमें से हमने 1200 यूनिट सेल कर दी। तो कितनी क्लोजिंग बची हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक बचा हमारे पास 200 यूनिट का, और 1 यूनिट की कॉस्ट निकली हमारी 1 रुपये 20 पैसे, दैट इज़ 240 रुपये हमारी आ गई कॉस्ट। ठीक है जी, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। अब हम ये कह सकते हैं, इसे माइनस करके या इसको टोटल करके इस कॉस्ट को वी कैन से कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना गया, 7 7 1400, 1400 में से 400 गया तो 1000, 1200, 1200 में से हमारा 4 1600, 1600 में से 200 गया 1400, इट मीन्स 1360। ठीक है जी, अब हम देखते हैं इसके अंदर, ये तो हो गया हमारा सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट। साथ में हम ये देखते हैं सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड। सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड में वेरिएबल और फिक्स्ड। वेरिएबल कितना कहता है, कहता है वेरिएबल हमारा सेलिंग खर्चा जो है वो है 1000 रुपये और 1200 रुपये, और फिक्स है 400 रुपये 400 रुपये। ठीक है जी, टोटल हो गया हमारा 1 2 3 2400 रुपये का हमारा खर्चा हो गया, जिससे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ सेल, और ये हो गया 13 12 25 4 2960 रुपये कॉस्ट ऑफ सेल। ये हमें सेल दे रखी है 3000 रुपये की, 3600 रुपये की, और सेल से कंपेयर करेंगे तो जो प्रॉफिट निकलेगा हमारा 3000 - 2400 यानी 600 रुपये का, और 3600 - 2960 यानी 640 रुपये का। दिस इज़ आवर प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सेकेंड मेथड देखते हैं अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग, हमारा प्रॉफिट क्या होता है। इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी, चलिए सबसे पहले हमें दिया हुआ है सेल, ईयर 1 ईयर 2। सेल दे रखी है 3000 रुपये की, 3600 रुपये की। वेरिएबल कॉस्ट देखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है जी, कितनी दी रखी है वेरिएबल कॉस्ट, 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें लगते हैं 700 रुपये और 500 रुपये। तो हमने कभी 700 रुपये यहाँ पे लगेंगे, हमें 500 रुपये यहाँ पे लगेंगे। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। अब प्लीज़ समझना, अब यहाँ पर देखते हैं ईयर 1। ईयर 1 में हमें 700 रुपये लगते हैं, 700 रुपये हमें खर्चा होता है 1400 यूनिट को प्रोड्यूस करने में। 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में लगा 50 पैसे। ठीक है जी, बात करते हैं ईयर 2 की। 500 रुपये का खर्चा हुआ 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में, तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में 50 पैसे पर यूनिट। ठीक है जी, अब देखते हैं ओपनिंग स्टॉक पहले साल में है नहीं। पहले साल में हमने यानी कितना टोटल प्रोडक्शन किया है 1400 यूनिट, सेल किया हमने 1000 यूनिट, तो 400 यूनिट हमारे पास बच गई क्लोजिंग। 400 यूनिट क्लोजिंग बच गई, 1 यूनिट हम 50 पैसे लगते हैं, तो 200 रुपये हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट, और
जो टोटल यूनिट हमारे पास क्लोजिंग वो बची है कितनी, 400 यूनिट, तो कितना आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक 200। जो पिछले साल का क्लोजिंग हो अगले साल ओपनिंग हो जाएगा, पहली चीज़। अब अगले साल देखते हैं ईयर 2 में। ईयर 2 का ओपनिंग स्टॉक कितना हुआ 400। प्रोडक्शन कितना किया था हमने, प्रोडक्शन किया हमने 1000 यूनिट, हमारे पास टोटल होगी 1400 यूनिट, लेकिन हमने इसमें सेल कितनी की 1200 यूनिट, तो कितनी बच गई 200 यूनिट बच गई। और एक यूनिट को जो है प्रोड्यूस करने में 50 पैसे लगता है, तो 200 यूनिट को टोटल क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा 200 इंटू में 50 पैसे, दैट इज़ 100 रुपये। ठीक है जी, यह आ गया हमारा, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ये आ गया हमारा वेरिएबल कॉस्ट का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 700 और 200 गया तो 500 रुपये। ठीक है जी, ये आ गया 500 रुपये इसका, और 500 और 700, 700 में से 100 गया तो 600 रुपये। ठीक है जी, इसमें साथ में वेरिएबल कॉस्ट ऐड कर लेते हैं, एडमिन एंड सेलिंग वाली। एडमिन एंड सेलिंग की जो वेरिएबल कॉस्ट है वो है कितनी हमारी 1000 रुपये, 1200 रुपये, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 1500 रुपये, 1800 रुपये। तो ज़रा बताओ सेल्स माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या निकलता है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन आ गया 1500 रुपये और 1800 रुपये। ठीक है जी, लेस क्या करेंगे इसमें, फिक्स कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग वाली और सेलिंग एंड एडमिन वाली। मैन्युफैक्चरिंग की जो कॉस्ट है फिक्स वो है 700 रुपये, 700 रुपये, और सेलिंग वाली 400 रुपये और 400 रुपये। तो जो हमारा प्रॉफिट हो गया 1500 माइनस 1100 दैट इज़ 400 रुपये, 1800 माइनस 1100 दैट इज़ 700 रुपये। 400 रुपये और 700 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या था 600 रुपये और 640 रुपये। क्वेश्चन सेम है, स्टेटमेंट सेम है, जस्ट द डिफरेंस इज जस्ट बिकॉज ऑफ स्टॉक वैल्यूएशन। ठीक है जी, तो जो हमारा अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है कॉस्टिंग का, दैट इज़ द रीजन कि जहाँ पर हमने क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन किए हैं, एंड उसी की वजह से हमारा सिर्फ ये डिफरेंस आया है। ठीक है जी, चलिए जी अगला क्वेश्चन करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4.3 कहता है योर कंपनी हैज़ अ प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ 12,500 यूनिट्स, नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इज़ 80%। इट मीन्स हम 80% यूटिलाइज कर रहे हैं, जबकि हमारी यानी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है 12,500 यूनिट्स। ठीक है जी, ओपनिंग इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स कहता है ओपनिंग इन्वेंट्री दे रखी है फिनिश गुड्स की ऑन 1 जनवरी 2019, वो 1000 यूनिट है। एक मीन्स हमारे पास ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ 1000 यूनिट का। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 प्रोड्यूस्ड 11,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं, जबकि वो कहता है कि हमने 10,000 यूनिट बेची हैं। तो अब समझिए 1000 हमारे पास पहले से पड़ा हुआ था, 11,000 हमने ये और यूनिट प्रोड्यूस की, तो टोटल 12,000 यूनिट हो गई। उसमें से हमने 10,000 यूनिट अगर हमने बेच दिए हैं, इट मीन्स हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक कितना बच गया 2,000 यूनिट्स। ठीक है जी, आगे कहता है स्टैंडर्ड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 6.5 रुपये। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है 6.50। फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 1.5 रुपये। प्लीज़ ध्यान रखना जो फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है 1.5 रुपये, वो होगी हमारी टोटल प्रोडक्शन कैपेसिटी पे। ठीक, आगे देखते हैं। टोटल फिक्स्ड सेलिंग एंड एडमिन ओवरहेड दे रखे हैं हमें 10,000 रुपये। सेलिंग एंड ओवरहेड हमें दे रखे हैं 10,000 रुपये फिक्स कॉस्ट। कंपनी सेल्स इट्स प्रोडक्ट्स एट ₹10 पर यूनिट। कंपनी 10 रुपये में अपना प्रोडक्ट बेचती है, और कहते हैं कि प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड वेरिएबल कॉस्टिंग। साथ में कहता है एक्सप्लेन द रीजन फॉर डिफरेंस इन प्रॉफिट इफ एनी। चलिए जी, हमने कहा इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ठीक है जी, सबसे पहले हमने लिखा सेल, 10,000 यूनिट हमने सेल किए हैं, 10 रुपये की एक यूनिट बिकती है, टोटल हो गया 1,00,000 रुपये। ये हो गया हमारी सेल। देखते हैं जी, वेरिएबल कॉस्ट निकालते हैं। कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग वाली। तो वेरिएबल कॉस्ट जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग की दे रखी है वो ये कहता है कि आपने प्रोड्यूस किए 11,000 यूनिट। कितनी यूनिट?
11,000 यूनिट प्रोड्यूस किए और 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में लगता है 6.5 रुपये। टोटल हमारा कितना खर्चा हो गया? 71,500। फिक्स्ड कॉस्ट कौन सी? मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखते हैं, वो कहता है पर यूनिट जो फिक्स कॉस्ट है वो है 1.5 रुपये। पर यूनिट कॉस्ट कितनी है? 1.5 रुपये। तो अगर हमने 11,000 यूनिट प्रोड्यूस किए हैं और उन्हें एलोकेशन किया है 1.5 रुपये के हिसाब से पर यूनिट का, तो टोटल हो गया हमारा 16,500। दैट मीन्स टोटल हमारा 88,000 रुपये का खर्चा हो गया। ठीक है जी, किस पे आ गया हमारा खर्चा? ये टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब ऐड करेंगे हम इसमें क्या? ओपनिंग स्टॉक। अब देखते हैं ओपनिंग स्टॉक कितना है। ओपनिंग स्टॉक को कहता है कि 1,000 यूनिट है। कितना है ओपनिंग स्टॉक? 1,000 यूनिट हमारा ओपनिंग स्टॉक है। अब सोचिए हम यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो 88,000, अगर हम बात करें 88,000 रुपये हमारा खर्चा हुआ है 11,000 यूनिट को प्रोड्यूस करने में। तो 1 यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितना? 6 रुपये 50 पैसे यहाँ, 1.5 रुपये यहाँ, तो कितना हो गया? 8 रुपये। सीधी सीधी बात है। तो ज़रा बताओ हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना है? 1,000 यूनिट अगर ओपनिंग स्टॉक है, 8 रुपये अगर हम मान के चल रहे हैं कि जितना प्रोडक्शन पिछले साल हुआ है वही रेट पर अगर हमने प्रोड्यूस किया है, तो ऑन एन एवरेज हमारा कितना ही नहीं 8,000 रुपये हो गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी। लेस करते हैं इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक हमने निकाला था कितनी यूनिट है? 2,000 यूनिट है। अगेन इसका भी रेट क्या होगा? 8 रुपये। तो 16,000 क्या हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो ज़रा बताओ हम अगर नेट देखें अगर इसमें, तो हमारा कॉस्ट ऑफ, जो हमारा टोटल कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई? कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड वो कितनी आ गई? एंड सोल्ड, वो आ गई हमारी 80,000 रुपये। कितनी आ गई हमारी? 80,000 रुपये। ठीक है जी। अब प्लीज़ ध्यान सुनना, लेस। अब एक चीज़ ज़रूरी है यहाँ पर कि हम ये देखेंगे कि हमने जो खर्चा चार्ज किया है वो कम चार्ज किया है या ज़्यादा। ठीक है जी। अब ज़रा देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा ओवरहेड हमने 1.5 रुपये ज़्यादा चार्ज किया है। किस पर? क्योंकि हमारे पास 1,000 तो पुरानी यूनिट थी। इट मीन्स अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम ओवर एब्जॉर्प्शन कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर 8 रुपये चार्ज कर रहे हैं पर यूनिट का, जबकि अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट पर लिया जाएगा स्टॉक। तो 1.5 रुपये हम यानी पर यूनिट के हिसाब से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं एज अ फिक्स कॉस्ट। तो 1,500 रुपये ये हो गया, ये हमारा कम होगा। तो नेट जो हमारी कॉस्ट आई वो कितनी है? 78,500। ठीक है जी। इसमें हम सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट ऐड कर लेंगे। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट तो हमें फिक्स दे रखी है 10,000 रुपये की। तो जो हमारी टोटल कॉस्ट होगी हमारी 88,500। सेल दे रखी है 1,00,000 रुपये, 88,500 की कॉस्ट दे रखी है। तो जो हमारा प्रॉफिट हो गया वो हो गया हमारा 11,500। तो 11,500 इज़ द प्रॉफिट अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बात करते हैं यानी इनकम स्टेटमेंट अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है जी। सेल वही 10,000 यूनिट है, 10 रुपये की एक है, तो 1,00,000 रुपये की सेल हो गई। लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट। अब प्लीज़ समझना यहाँ पर जो वेरिएबल कॉस्ट है वो टोटल 11,000 यूनिट हमने प्रोड्यूस किए हैं। 1 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है 6.5 रुपये की। टोटल हो गया हमारे पास 71,500 रुपये। ऐड करेंगे हम इसमें ओपनिंग स्टॉक 1,000 यूनिट इंटू में 6.5 रुपये के हिसाब से 6,500, और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक 2,000 यूनिट 6.5 के हिसाब से 13,000 रुपये। ठीक है जी। अगर हम बात करें तो टोटल आ गया हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट आ गई हमारी ये 65,000 रुपये। इसमें और वेरिएबल कॉस्ट कौन सी दे रखी थी? और वेरिएबल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी, तो 65,000 रुपये हमारी होगी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? कॉन्ट्रीब्यूशन। तो कॉन्ट्रीब्यूशन इज 35,000। लेस करते हैं फिक्स कॉस्ट में मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग में कहता है 10,000 यूनिट हमने सेल किए हैं, 1.5 रुपये 1 यूनिट को बनाने में लगा, 15,000 हो गया। और सेलिंग खर्चा उसने 10,000 रुपये फिक्स दिया हुआ है। तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना आ गया? नेट प्रॉफिट आ गया हमारे पास 10,000 रुपये अंडर मार्जिनल कॉस्टिंग। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में कितना था? 11,500। तो जो डिफरेंस आया प्रॉफिट में किस वजह से आया है? जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कि जो ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है ड्यू टू द क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक जो हमने वैल्यू किया वो 8 रुपये किया है इंस्टेड ऑफ 6.5 इन
मार्जिनल कॉस्टिंग, बस इसी 1.5 रुपये का डिफरेंस है जिसकी वजह से हमारा प्रॉफिट में दोनों में डिफरेंस आ रहा है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 3।